हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टॉपिक देखकर आपको ज़रूर आश्चर्य होगा कि मैं कैलकुलस पढ़ा रहा था लेकिन कैलकुलस से सीधे इनवर्स पर क्यों चला आया। एक क्वेश्चन तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी तो कैलकुलस चल रहा था, डिफ्रेंशिएशन हो रही थी, अब ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा टॉपिक आ गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैं डिफ्रेंशिएशन में अगला टॉपिक पढ़ाना है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही डिफ्रेंशिएशन पढ़ाना है, ठीक है ना। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट तो आप 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन चूँकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन करने में बहुत आपको दिक्कत आएगी। और उसके लिए हमें ये ज़रूरत है पहले क्या कर लिया जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया जाए। तो उसमें कुछ बातें हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। मैं क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ इसका मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया कि जो आगे डिफ्रेंशिएशन आएंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी आएंगे और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट यूज़ किए जाएंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले पढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब चूँकि एक चीज़ और है, मैंने आपको फंक्शन शायद अच्छे से नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊँगा हम वहीं से पढ़ाएंगे और उतना ही पढ़ाएंगे जिससे फंक्शन के ज़्यादा कॉन्सेप्ट का लेना देना ना हो। नहीं तो यदि आप फंक्शन पढ़ लिए होते तो इसको फंक्शन से भी हम अटैच करके और बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन ऐसे घबराइएगा मत, पूरा अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको जानना चाहिए उतना हम बता देंगे और जैसे ही फंक्शन में पढ़ा दूंगा आगे चल के, इसके बाद से ये चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी, आज भी होगी और तब भी होगी। चलिए पहले आप इस टाइप का फंक्शन देखते थे f(x = sin x), ये सीधे सीधे प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x आ गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब इस टाइप का फंक्शन आता था जैसे sin x, तो इसका आपको डोमेन मालूम होता था। sin x का डोमेन क्या होता है बताओ, सब लोग को मालूम होगा कि इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। रेंज की बात कर लें तो आप ये भी जानते हो कि ये वैल्यू देता है हमेशा -1 to 1 के बीच, ठीक ना। इसका डोमेन होता है रियल नंबर, वैल्यू देता है -1 to 1। ये चीज़ आपको पहले से मालूम है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये भी मालूम है। अब हमको क्या करना होगा, पहले स्टेप में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद कर लेना है। यदि ये आप कर लेते हैं याद तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप डोमेन रेंज याद करते थे, वैसे क्या करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन रेंज आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले मैं तो डोमेन रेंज ही लिखने जा रहा हूँ, ठीक ना। अब डोमेन क्या होता है, आपको बताया गया है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच ए फंक्शन इज़ टू बी डिफाइंड, मतलब x की वो सारी वैल्यूओं का सेट जिस पर कोई फंक्शन डिफाइंड हो वो उसका डोमेन होता है। और कोई फंक्शन वैल्यू क्या क्या दे सकता है पॉसिबली, वो उसका रेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा, ठीक ना, इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। अब आपको ये रटना है, समझ लो। फिर है cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1, रेंज होता है 0 से π। tan इनवर्स x का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर और रेंज होता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फिर आता है कोशेक इनवर्स x, तो इसका डोमेन होता है -∞ to -1 क्लोज इंटरवल 1 to ∞,
और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0, ठीक है। और सेक इनवर्स x का डोमेन होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और रेंज हो जाएगा 0 से π क्लोज इंटरवल -π/2। और लास्ट में बचा काट इनवर्स x, इसका डोमेन भी क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है, बट रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से π, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सारे डोमेन आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कोशेक इनवर्स x का ठीक है। तो ये याद क्यों करना होगा, देखिए आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें पहले तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये नहीं होगी तो क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये याद हो गया तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह आने वाली वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में होगा, तभी ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और वो वैल्यू देगा तो किसके बीच में देगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही देगा। इसका मतलब भी ये हुआ, यदि कास यहीं पे कास इनवर्स x है, और यदि इस x की वैल्यू -1 to 1 में रखोगे तो जो कास इनवर्स x की वैल्यू आएगी वो 0 से π में आएगी, याद रखिएगा, ये हमको बताना है और ये आपको जानना भी है। यदि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में ही क्या होगा, हमको आता है। और कोसेक इनवर्स यदि यहाँ पर रखोगे तो उसकी रेंज ये हो जाएगी, सेक इनवर्स का डोमेन ये, रेंज ये इसका मतलब -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें 0 नहीं होगा। सेक इनवर्स x में क्या होगा, ये डोमेन हो जाएगा रेंज में 0 से π क्लोज, लेकिन इसके बीच में π/2 भी आएगा, π/2 चूँकि माइनस कर चुके हैं, क्योंकि π/2 पे ये अनडिफाइंड, ये 0 पर अनडिफाइंड। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होगा 0 से π होगा, ओपन इंटरवल। एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि मैं फंक्शन पढ़ाया होता कंप्लीट आपको, तो मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाता, क्योंकि फंक्शन नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से आपको समझ में आए। तो पहला काम है कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या क्या फार्मूले बनते हैं उसको अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से। अब एक एक को पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स में कितने फार्मूले बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहला है, पहला फार्मूला या लिख लीजिए f(x) = साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है, हम यहाँ लिस्ट करने जा रहे हैं साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो एंगल में आता है, ठीक ना। कैसे आएगा बताएंगे, घबराइए मत। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 है, तो अब बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप याद करिए कि कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक ना। कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आप पाओगे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और साइन 135 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। यदि पाई में लिखें तो क्या हो जाएगा, π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और साइन 3π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यदि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपको पूछ रहा है तो एंगल में देगा, या तो 45 डिग्री होगा या तो 35 डिग्री होगा। लेकिन आप जानते हो कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 में होता है। किस में होता है, -π/2 से π/2 में होता है। तो एंगल तो दो आ गए, एक तो π/4 होगा, उस पर 1/√2 दिया, एक आ गया 3π/4, उस पर 1/√2 देगा, ठीक है ना। वैल्यू कैसे निकालते हैं कि अभी बता रहे थे कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालना है, तो आप याद करो कि कितने डिग्री पर 1/√2 देता है।
तो 2 पे देता है, π/4 पे भी देता है, 3π/4 पे भी देता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो π/4 होगा या तो 3π/4 होगा। लेकिन चूँकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, और उसमें आप देखोगे कि केवल π/4 ही लाइज करेगा इसमें, इसलिए इसकी जो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 ही हम लेंगे, इसको छोड़ देंगे। गलत नहीं है, इसको नहीं लेंगे। समझ में आ रही बातें? क्योंकि हम जब भी लेंगे इसके रेंज में जो होगा उसी को लेना है, और बाकी जो एंगल होंगे उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो, जैसे साइन इनवर्स है √3/2, तो अब याद करो कि कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो आप देखोगे कि साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, और साइन 2π/3 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल पर साइन √3/2 दिया है, तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/3 होगी या 2π/3 होगा। निकालने का सीधा तरीका है, जब भी इन्वर्स में दिया रहेगा तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसके लिए पहले आपको ये खोजना होगा कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमको पता चल गया कि साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 2π/3 मतलब 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू या तो π/3 होगा या तो 2π/3 होगा। लेकिन हम वही एंगल लेंगे जो साइन इनवर्स एक्स के रेंज में लाइज करेगा। तो कौन लाइज करेगा, π/3 लाइज करेगा, इसलिए हम π/3 रखेंगे। क्लियर हुई बातें? चलो, तो ये तो था कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट कहता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन थीटा तभी होगा, कब होगा, जब एक्स लाइज करेगा -1 to 1 में। ठीक है ना? मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ भी रखेंगे तो उसको उठा के इधर, साइन इधर उठ के नहीं जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन थीटा, तो ये साइन उठ के इधर जाएगा तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये तभी इधर जाएगा जब ये एक्स की वैल्यू -1 to 1 में हो तब। दूसरा, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, मतलब ये साइन इनवर्स इस साइन से हट जाएगा। कब? जब थीटा किसके बीच में लाइज करेगा, -π/2 से π/2 में लाइज करेगा, तब याद रखना। ठीक है ना? तीसरा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और भी है, थोड़ा सा फार्मूले दिमाग से स्किप कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलो, ये हो गया। अब इसका यूज क्या है, इस फार्मूले का बहुत बड़ा यूज है। जैसे आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, और आपसे पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू होगी। तो बहुत लड़के क्या करते हैं कि इस साइन इनवर्स से इस साइन को हटा देते हैं। नहीं, ये तभी हटेगा जब ये एंगल किसके बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, तब हटेगा। मतलब ये हुआ कि कैसे भी हमको इस एंगल को कहाँ लाना होगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। हमारा क्वेश्चन यह है, एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो भाई, हो कितना जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हो, पाई -π/3 लिख सकते हो। भाई पाई में से π/3 माइनस करोगे तो 2π/3 ही आएगा। तो हम 2π/3 को इसमें चेंज कर लिए। अब ये बताइए कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा मतलब साइन π/3। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, एंगल को कहाँ ला के रख दिया, -π/2 से π/2 के बीच में रख दिया। अब ये हट जाएगा आपस में, तो आ जाएगा π/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो फिर आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल आपको निकाल लेते हैं। एक मिनट। जैसे साइन 600 है, इसकी वैल्यू निकालना है। सपोज दैट ये दिया है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? कि जहाँ ये जो एंगल लिखा हुआ है ये कहाँ चला गया? -90 और 90 के बीच में नहीं है, बहुत बड़ा हो गया। तो इस एंगल को कैसे भी हम क्या करके लाएंगे? इसके बीच में लाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 इंटू 360 माइनस 520 माइनस 120 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 360 720 और माइनस 120 क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो 600 को इतना लिख सकते हो। इसके बाद से आप फार्मूला पढ़े हुए हैं, तो मैंने बताया है आप लोगों को कि यदि 360 के प्रोडक्ट में कोई भी नंबर हो, ऑड हो या इवन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन का क्या होगा? साइन ही होगा। ये क्या हो जाएगा? साइन 120 हो जाएगा। और सीधी सी बात है, यहाँ पर हो और यहाँ से जब कुछ भी माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा? साइन। बोलिए, नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, क्या आ गया? साइन 120 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब जानते हो कि माइनस साइन थीटा इजकल टू कितना होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस 120 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो? -90 -30 लिख सकते हो। बोलो, या छोड़ो, इसको रहने दो। ये माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? 90 प्लस इतना ही 180 माइनस 60। एक 120 को 180, ये क्यों आया? ये माइनस इसलिए आया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 इंटू 360। देखो, एक राउंड 160, दूसरा राउंड 260। कुछ माइनस करोगे तो कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव देता है, तो इसलिए साइन आया है। साइन का साइन इसलिए आया है कि 360 में प्रोडक्ट है, 360 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? साइन का साइन ही आएगा। और ये थीटा है तो ये आ गया। फिर हम 120 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 180 माइनस 60 है तो साइन का साइन ही आएगा। लेकिन ये आ गया 180 माइनस 60 किस में आता है बताओ? 180 माइनस 60 आता है मैंने 120 कहाँ आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस 60 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन का साइन तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ 180 है और ये माइनस माइनस आ गया, और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 60 डिग्री। साइन 60 आ जाएगा। अब ये बताओ, ये साइन अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन
-60 हो जाएगा। अब देखो ये जो एंगल -60 है वो -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 के बीच में आ गया, इसलिए ये हट जाएगा, तो -60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक ना। और भी मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा घबराइएगा मत, आराम से करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा तभी होगा जब ये थीटा किसके बीच में हो, -π/2। ये याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो रही बातें। अब हम चलते हैं कास इनवर्स एक्स पर। किस पे चलते हैं, कास इनवर्स एक्स पर। कास इनवर्स एक्स नहीं, अब सबका हम लिख देते हैं, ठीक ना, एक ही बार में। जो प्रॉपर्टी है वो लिख लो। पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2। दूसरा है कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा होगा 0 से पाई। तीसरा है टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा होगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक ना। चौथा है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2 -0 में। पांचवा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा होगा 0 से पाई -π/2। और छठा है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा तब होगा जब थीटा होगा ओपन इंटरवल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज़ें कि ये मतलब ये हुआ कि इस साइन इनवर्स से ये साइन हटेगा तभी जब ये थीटा इसके बीच में हो तब। अदरवाइज थीटा यदि इसके बाहर है तो आप ये साइन इनवर्स से साइन को नहीं हटा सकते हैं। कास इनवर्स से कास हटेगा तभी जब ये थीटा 0 से पाई में हो। टैन इनवर्स से टैन हटेगा तभी जब ये थीटा -π/2 से π/2 है। कोसेक इनवर्स से कोसेक हटेगा तभी जब। अब आपको समझ में आ गया होगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बता भी देंगे, ठीक ना। जैसे आपका है कास, एक और ले लें एग्जाम्पल ले लीजिए। कास इनवर्स कास 7π/6 7π/6 है, मतलब 210 डिग्री 210 डिग्री। और होता कितना है यहाँ पर, ये एंगल किसके बीच में, 0 से 180 में ही लाइज करता है, मतलब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा कॉस, ये क्या हो जाएगा, पाई -π/6 लिख सकते हैं, बताइए। 7π/6 को पाई + π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई। अब आ जाएगा कास इनवर्स माइनस कास π/6। बोलिए, लिख सकते हैं। क्यों भाई, कास का कास इसलिए आया क्योंकि पाई था, माइनस इसलिए आया कि ये पाई + थीटा हो गया। भाई 7π/6 को पाई पर लिख सकते हैं ना, पाई + π/6 जोड़ोगे तो 7π/6 आएगा, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब 180 + थीटा है तो 180 है, इसलिए कास का कास आया। क्योंकि ये पहुंच गया कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में केवल टैन ही पॉजिटिव होता है, कास है तो नेगेटिव ही आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हो, अब लिखोगे इसको कास x पाई -π/6 लिख सकते हैं। क्यों भाई, लिख ही सकते हैं इसको, क्योंकि कास पाई - थीटा माइनस कास थीटा होता है कि नहीं होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई - थीटा। अब ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर देंगे इसको तो 5π/6, और ये हो गया 150 डिग्री। 150 हो गया तो ये इससे हट जाएगा तो 5π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5π/6।
ध्यान से देखिएगा, कुछ 11th का भी यूज़ होगा भाई, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारा यहीं से हो जाएगा। तो 5π/6 आया है। चलिए और देख लो। और भी हम क्वेश्चन तुम लोग बता रहे हैं। जैसे है कास इनवर्स -π/4, क्या है? कास इनवर्स -π/4, ये निकालना है। तो अब देखो ये -π/4 है और -π/4 0 से पाई में नहीं आएगा, और यदि 0 से पाई में नहीं आएगा तो ये दोनों हट नहीं सकता है, मतलब ये दोनों हटेगा नहीं। तो अब इस एंगल को हमको उठा के क्या करना होगा, 0 से पाई में लाना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स कास, लिख सकते हैं इसको एक मिनट सॉरी, कास ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कास थीटा होता है, फार्मूला ही है। तो ये जो होगा कास ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कास थीटा हो जाता है। समझ वाली बात है। तो कास ऑफ -π/4 क्या हो जाएगा, कास π/4 हो जाएगा, और इसके बाद से ये हट जाएगा। क्यों हटेगा भाई, क्योंकि अब π/4 क्या हो गया, प्लस में हो गया। ये प्लस अपने से नहीं हुआ है, इस फार्मूले से हुआ है। कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो हम कास -π/4 की जगह कास π/4 लिख देंगे, और ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई में लाइज कर जाएगा, और 0 से पाई में लाइज कर गया तो कास इनवर्स कास से हट के थीटा आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, ये दिस। और भी कर लो, जैसे tan है, tan इनवर्स 9π/4, tan इनवर्स tan 9π/4। अब ये 9π/4 आप देखोगे तो इसके बाहर में है, ये -90 से 90 है, लेकिन ये तो कहीं 90 से बड़ा एंगल हो गया। अब इस एंगल को यदि इसके बीच में लाएंगे तब ये tan इनवर्स tan से हट के थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं 2π + π/4 लिख सकते हैं। 4 2 8 1 9, 9π/4 को इतना लिख सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। अब आपको एक चीज़ मालूम हो गया कि tan है और 2π है। ये फार्मूला 11th में बताए थे, याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से देख लीजिएगा। tan 2π है, तो 2π है मतलब कहाँ है, यहाँ पर है। 1π मतलब यहाँ, 2π मतलब यहाँ। यहाँ में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। चूँकि 2π है, पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होता है, तो tan का tan ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए tan π/4 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा एंगल इसमें चेंज हो गया π/4 में, और π/4 -π/2 से π/2 में लाइज करेगा, इसलिए दोनों हट जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा π/4। तो आज आप लोग डोमेन रेंज और ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। और इस पर क्वेश्चन है, यदि आप ID शर्मा पढ़ रहे हैं तो 4.42, ठीक ना, पेज नंबर 4.42 और एक्सरसाइज है 4.7 करिए। देखिए अब कहोगे सर 4.7 पे चले गए, 4.1 कहाँ गया, 4.2 कहाँ गया, सब करा देंगे। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़िए, घबराइए मत, ठीक ना। ये आप याद कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे साइन। पहला 2 चीज़ याद करना है, एक तो ये याद करना है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन 4.42 पेज पर 4.7 एक्सरसाइज में बहुत दिया हुआ है, आप करिएगा। कम से कम 6 तक कर लीजिएगा, क्योंकि 6 के बाद 7वां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लीजिएगा। 7 क्वेश्चन नंबर हम कल डिस्कस कर लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के और जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उतने डिफ़िकल्ट आपको क्या होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। यदि आप ये देखिए अभी इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए देता है, ठीक ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए देता है। तो चलिए प्रिंसिपल वैल्यू की थोड़ी सी बात भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है ध्यान से देखिए।
यदि दिया है साइन इनवर्स एक्स और इसकी वैल्यू आ जाती है थीटा, और थीटा यदि साइन इनवर्स एक्स के रेंज में लाइज कर जाता है तो आप बोलोगे कि ये थीटा इस साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू है। उसी तरह कास इनवर्स एक्स की वैल्यू यदि आप निकालते हो थीटा, और ये थीटा किसके बीच में है, बोलो किसके बीच में है, यदि साइन इनवर्स एक्स के रेंज में है तब तो ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, अदरवाइज नॉर्मल वैल्यू कहलाएगा। अब तुम देखिए, इफ़ साइन इनवर्स थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, यही तो रेंज होता है, देन थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ये आ गया, तो इसकी वैल्यू π/4 भी होगी और 3π/4 भी होगी। याद रखो, अभी बताए थे पीछे क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आपको वो एंगल फाइंड आउट करने होंगे जिसकी वैल्यू पाई कितना होता है, 1/√2 होता है। तो π/4 पर भी, साइन π/4 पर भी 1/√2 देता है और 3π/4 पे भी √2 देता है। मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 भी होगी, 3π/4 भी होगी और भी चीज़ें होंगी, समझ में आ रही है। लेकिन यदि बात किया जाए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 1/2 की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है वही इसके रेंज में लाइज कर रहा है और इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ये प्रिंसिपल देखो, साइन इनवर्स 1/√2 = 3π/4 होगा, लेकिन जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगा तो हम केवल ये कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, या जो भी आगे एंगल आएंगे उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल तो बहुत आने वाले हैं। और भी इसी तरह सबके लिए यदि आपसे ये हो गया, अब मान लीजिए कि साइन इनवर्स √3/2 है, तो आप जानते हो कि 60 डिग्री की भी वैल्यू इतनी होती है, ठीक ना, और 120 डिग्री की भी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री ही इसके बीच में लाइज करेगा, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। साइन इनवर्स जैसे दिया है -1/√2, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -π/4 की भी वैल्यू होगी और 5π/4 की भी वैल्यू होगी, समझ में आ रही बातें, और @ बहुत सी वैल्यू होगी। 5π/4 निकाल लो, साइन 5π/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/4, ये चला गया किस में, साइन का साइन होगा क्योंकि पाई आया है, और चूँकि चला गया है थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस आएगा π/4 और ये हो जाएगा -1/√2। तो साइन π/4 की वैल्यू भी -1/√2 आया, और -π/4 की वैल्यू निकालो कितना, साइन -π/4 की वैल्यू निकालो, तो साइन ऑफ -θ = होता है -sin θ और यहाँ पर 1/√2, ठीक ना। तो साइन -π/4 की वैल्यू भी -√2 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये भी आएगा, ये भी आएगा, और बहुत से भी एंगल आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये एंगल है वही हमारे रेंज में लाइज कर रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह कास का है, तो कास के लिए क्या करेंगे, चलिए दूसरा है, इफ़ कास इनवर्स x बराबर थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, देन थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, कॉस इनवर्स x। अब जैसे दिया है कास इनवर्स -1/√2 और आपसे पूछ रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो आप याद करोगे कि कितने डिग्री पर -1/√2 देगा, तो एक देगा कितना, 3π/4 पे भी देगा माइनस, और एक जगह 5π/4 पे भी माइनस देगा, और @ बहुत से देंगे। लेकिन यही जो है 3π/4 मतलब 135 डिग्री, वो 0 से π में लाइज करेगा, क्योंकि कास इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से π होता है,
तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन इनवर्स एक्स हो या कास इनवर्स एक्स हो या टैन इनवर्स एक्स हो या सेक इनवर्स एक्स हो या कोसेक इनवर्स एक्स हो, यदि इसकी वैल्यू यदि निकालते हो और वो उसके रेंज में, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज में यदि एंगल आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू, और जैसे बाहर आता है तो नॉर्मल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा हमेशा रेंज में ही लाएंगे। तो हमारा कास इनवर्स एक्स का 0 से 180 होता है, और 0 से 180 में 135 डिग्री, मतलब 3π/4 क्या हो जाएगा इसका। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, शायद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आपको रेंज याद करना पड़ेगा, जो कि हम लिखवा दिए हैं। ये केवल हम 2 के लिए बता रहे हैं, लेकिन अब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो यदि रेंज याद है तो, क्योंकि उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू यदि उसके रेंज में निकाल देते हो तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। इन्वेस्टिंग और वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं, अब याद करो कि कितने डिग्री की वैल्यू -1/√2 होती है। नहीं समझ में आया होगा शायद आपको, तो आप 2 चीज़ करिएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन रेंज याद कर लो, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखवाए थे उसको याद कर लो, और अभी एक्सरसाइज जो बताए थे 4.42 उसको कर लो, और उसमें 1 से 6 क्वेश्चन कर लो। और बाकी नहीं तो मैं कल आऊँगा और फिर आपको शुरू से थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में नॉलेज दूँगा, क्योंकि टाइम हो गया है। अब मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, समझ में आ रही बातें, 1-2 बार वीडियो को देखिए और क्वेश्चन बनाइए, आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, मैं प्रिंसिपल वैल्यू कल से फिर आऊँगा, और मैं आपको एक और तरीका बता दूँगा कि कैसे आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो और कैसे निकाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।